बिहार का युवा नौकरी चाहता है, तुम्हारा नौटंकी नहीं चाहता है। बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बताइए, केवल नौकरी नहीं ना, हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। तो 20 वर्ष से सत्ता की गोद में कुंभकर्णी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाइए, लोग गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया भाई? हमको 17 महीने मिला, 5 साल मिलेगा तो आप लोग सोच नहीं सकते। हमको 17, हमको 500 साल मत दीजिए, आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दीजिए बस। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव ने जोरदार भाषण दिया और कई बातों को लेकर घोषणाएं भी की है। युवा आयोग बनाया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है तो, साथ ही फ्री में फॉर्म फिलअप करने का जो मौका है वो हमारी सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और हमें मात्र 20 महीना देकर देखिए। तेजस्वी यादव ने मंच से इस बात का ऐलान किया है और बताया है कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल और हमें मात्र 20 महीना दीजिए, उसमें हम जो है वो काम करके दिखाएंगे। साथ ही बिहार में यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो या फिर जो स्टडी हब बनाने की बात हो, इस तमाम मुद्दों को लेकर आज तेजस्वी यादव ने अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक मौका मांगा। क्या कुछ कहा है वो बयान। हम सरकार को कहना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लो सरकार, बिहार का युवा नौकरी चाहता है, तुम्हारा नौटंकी नहीं चाहता है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। हमारा युवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब में इस सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुले, आईटी पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहां लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहां हेल्थ हब बने, जहां एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज बिहार के बेटे बेटियां बिहार में रह करके अपने बिहार को ही रोशन करें। अब हमें न सिर्फ किसी और राज्य का वर्कर बल्कि अपने प्यारे बिहार का निर्माता बनने की जरूरत है। सेवक और नायक बनना है और इसकी शुरुआत इस 20 साल से कुशासन की कुंडली मारकर बैठी झूठी, फरेबी, सुस्त, धोखेबाज सरकार को बिहार की धरती से हटाने का काम करना। आप सब लोग जाना, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। कहीं घटना होती है, दुर्घटना होती है,
आपने कभी भी मुख्यमंत्री जी को जाते हुए देखा? किसी भी पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप लोगों ने देखा? ये सरकार नकलची सरकार, इनके पास कोई विजन नहीं है, इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जरा आप लोग सोचिएगा, आंख बंद करके रात में सोइएगा कि ये 20 साल में इस सरकार ने आप नौजवानों के लिए क्या किया, क्या किया? जरा सोचना। कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलेंगे कैसे? सबको मिलकर के एक साथ रहना है, जात पात धर्म से ऊपर उठकर। जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार, ये भाग खड़ी होगी, भाग खड़ी होगी। 20 बरस से सत्ता की गोद में कुंभकर्णी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? 8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े? इनके जुमलों अब पूरे दान में फेंके जा चुके हैं। अब कहाँ हैं ये लोग? प्रधानमंत्री जी बार बार गरीबी के बारे में एक बारे में बात किया। अभी सिवान आए थे, बगल में चीनी मिल था, कोई चीनी मिल के बारे में चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। बताओ, ये गैस सिलेंडर 500 रुपया था, उसको 1250 रुपया कर दिया। पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिए, 100 का पार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब महंगाई के बारे में मोदी जी से महंगाई का मौ, गरीबी का ग, बेरोजगारी का बौ मुंह से नहीं निकलता, पलायन का पौ भी नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी कितना बढ़ा गया बिहार? बताओ बिहार को क्या दिया? कौन सा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया? अरे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने। दिया है क्या? क्या दिया बिहार को? कौन सा वैकेंसी निकाल रहे हैं? कोई काम करने वाले नहीं है। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता पूरे दान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार का युवा अब इतिहास लिखेगा। बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बताइए, केवल नौकरी नहीं ना, हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। इनको यही नहीं पता था। वो तो हम लोग आए तब जो है ये आप देखिएगा 17 महीने में इन रिक्त पदों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 20 सालों में आरएसएस बीजेपी के इशारे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश हुई। जिस मंत्री के दामाद, सुनिएगा, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब क्या पढ़ाएंगे, भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकता। दिन रात
नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल राज जंगल राज, लालू जी का परिवार राज, लालू जी का परिवार राज, दिन रात इस पे चर्चा हो। लेकिन हमारे नेशनल मीडिया ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ मंत्री का कहाँ इंटरव्यू हुआ, कहाँ परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे यार मुख्यमंत्री जी बताओ, आरएसएस कोटा कौन से कोटा है भाई? बिहार में एक और घोषणा करने जा रहे हैं। बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर छात्र अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए। आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सरकार नीतीश जी को अभी नकलची सरकार है, क्या पता अगले बार ये घोषणा कर। जैसे हम लोग का सरकार जाने वाला, हम लोग आने वाला है, तो इनको पेंशन से टेंशन हो गया, तो पेंशनवा बढ़ा दिया गया बिना बजट को प्रावधान किए। बताओ सबसे पहले पेंशन का आवाज किसने उठाया? हमने क्या कहा था? 1500 रुपया करेंगे, आई किए, मिला नहीं। चुनाव है तो हो सकता है 1-2 महीना में पहले मिल जाए, उसके बाद तो जानबे कर रहे हैं कि क्या होगा। आप लोग तो सब जानबे ना करते हैं, वही होना है। ये लोगों के पास अपना सोच नहीं है। बताओ ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात है क्या? आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाइए, लोग गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया भाई? हमको 17 महीने मिला, 5 साल मिलेगा तो आप लोग सोच नहीं सकते। हमको 500 साल मत दीजिए, आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ, 20 महीना में हम काम करके पूरे सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे। एक और